भाई हम कह सकते हैं, या दो हम कह सकते हैं मुस्लिम धर्म को मानने वाली दो धाराएं हैं जो कि मुस्लिम विधि के अंदर अपना विश्वास रखती हैं। अब हम देखते हैं सोर्सेस। अगर हम बात करें स्रोत, सोर्स होता क्या है, तो देखिए किसी चीज़ से किसी का उद्भव होना, यानी कि कहाँ से वो चीज़ निकल के आई, वो क्या कहलाती है, उसका सोर्स कहलाती है, स्रोत कहलाती है। जैसे कि हम बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि रिवर गंगा है, गंगा नदी है, उसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है, उसका प्रारंभ कहाँ से होता है, तो जहाँ से वो प्रारंभ होती है वो उसका उद्गम कहलाता है। वो उद्गम क्या होता है, वहाँ से उसका शुरुआत होती है, तो वही कहते हैं कि सोर्स, जहाँ से कि आपको वो चीज़ मिलती है, कहाँ से आपको प्राप्त हुई है। जैसे हम हमारे धर्मों की बात करते हैं, हम बात करते हैं रीति रिवाज संस्कारों की, हम कन्यादान, हमने इतनी सारी परंपराएं, इतने सारे रीति रिवाज, हमने इतनी सारी धार्मिक बातों का हमारे अंदर अनुसरण कर रखा है हमारे धर्म में। तो हम क्या बोलते हैं कि जो हमारे मुख्य धर्म हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद है, वहाँ से हमने सारी बातों को लिया, वहाँ से हमने धार्मिक रीति रिवाजों को, विचार को, धर्म की बातों को हमने स्वीकार किया। उसी तरीके से जहां से हमने मुस्लिम विधि जो है निकल कर आई, उसका उद्भव जहां से हुआ, जहां से उसका उद्गम हुआ, वही उसका सोर्स कहलाएगा। यानी कि वो चीज़ हमें कहां से प्राप्त हुई, कहाँ से मिली, वो साधन जो है, जो साधन है वो हमारा सोर्स कहलाएगा उस चीज़ का। तब हम देखते हैं कि हमें कहाँ से मुस्लिम विधि प्राप्त हुई, कहाँ से मुस्लिम विधि के जो कह सकते हैं अंदर दी हुई बातें जो हैं, विचार है, वो हमें कहाँ से मिले। क्या हमें वो कुरान से मिले, सिर्फ कुरान होगी, या और चीज़ें भी होंगी। अगर और चीज़ है तो उसमें इज्मा होगा, कयास होगा। तो ये क्या है, इज्मा क्या है, कयास क्या है, या फिर केवल एक मेन सोर्सेस हैं, या उसके कोई और हम कह सकते हैं सेकेंडरी सोर्सेस भी हैं, यानी कि सिर्फ प्राथमिक सोर्स है या गौण सोर्स भी हो सकते हैं। तो वो सब जो है वो हम इसमें देखते हैं। तो देखिए मुस्लिम विधि जो है उसको हम दो वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज आपका प्राथमिक एंड देन सेकंड वन इज गौण। यानी कि प्राथमिक को हम मेन सोर्स कहते हैं, जहां से कि हमें मुस्लिम विधि मिली, साधन है वो हमारा, तो मेन है। और दूसरी तरफ अगर हम सेकेंडरी यानी गौण सोर्स की बात करेंगे तो द्वितीयक है, वो फर्स्ट लेवल पे ना के नीचे वाले लेवल पे आता है। तो हम इसमें देखते हैं, तो देखिए अब हम देखिए हमने फर्स्ट बनाया सोर्स। सोर्स को हमने टू पार्ट में कैटेगराइज किया। फर्स्ट वाले में हमने प्राथमिक सोर्स डाला, दूसरे में हमने द्वितीयक या गौण सोर्स डाला। अब जो हमने फर्स्ट वाला प्राथमिक सोर्स डाला उसको फिर हम वापस से डिवाइड करेंगे। उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो देखिए प्राथमिक वाले को फर्स्ट को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो फर्स्ट वाला आएगा उसमें हम कुरान डालेंगे, जो कि मुस्लिम विधि का आधार कहा जाता है। हम कह सकते हैं उसके सारे विचार, धर्म से संबंधी सारी बातें जो हैं, अल्लाह, मोहम्मद साहब, पैगंबर, वो सारी बातें हमें किस में मिलती हैं, कुरान में। तो प्राइमरी सोर्स के अंदर हम किसको फर्स्ट काउंट करेंगे, हम पहला कुरान लेंगे, उसके बाद सेकंड में हमारा आएगा सुन्नत या अहदीस बोलते हैं, तो अहदीस एवं सुन्नत आपका आएगा। देन थर्ड आपका इज्मा आएगा, और फोर्थ जो है वो आपका कियास आएगा। तो प्राइमरी सोर्सेस को 4 पार्ट में डिवाइड किया, कुरान, अहदीस एवं सुन्नत, थर्ड वन इज इज्मा और फोर्थ वन इज कियास। अब हम ले लेते हैं जो सेकंड पार्ट में हमने डिवाइड किया, उसमें हमने द्वितीयक या गौण सोर्सेज बोला, सेकेंडरी सोर्सेज। उसमें आपका पहला आएगा देखिए रिवाज या हमारी प्रथाएं, वो आएगा फर्स्ट। सेकंड हम करेंगे तो विधान, यानी कि जो विधान बना, जो विधि बन के आई, वो सेकंड हो जाएगा। थर्ड न्यायिक निर्णय, यानी कि न्यायालय में बैठकर न्यायाधीश ने जो निर्णय दिए और उससे अगर हमें कोई मुस्लिम विधि का ज्ञान मिला, नॉलेज मिली, कोई विधि बन के आई, तो हमने इसको थर्ड में रखा। देन फोर्थ वन इज साम्य न्याय और शुद्ध अंतःकरण, यानी कि न्याय के आधार पर, समानता के आधार पर और अच्छे इनर प्योर सोल के साथ जो हम डिसीजन सुनाते हैं उससे भी विधि का निर्माण होता है। तो इन सबको इस तरीके से हम कह सकते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी टू वन और 1 पार्ट में डिवाइड हो गया। एंड प्राइमरी को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया और सेकेंडरी को भी हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया।
अब हम देखते हैं कुरान। तो देखिए कुरान जो है वो मुस्लिम विधि में सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स में फर्स्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स अगर हम बात करेंगे, साधन बात करेंगे, तो वो साधन जहाँ से मुस्लिम विधि हमें मिलती है तो वो क्या होगा, वो कुरान होगा। तो देखते हैं इसमें केस लॉ की बात कर रहे हैं, गोविंद दयाल वर्सेस इनायतुल्लाह का केस है। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया मुस्लिम विधि का इस्लाम से इतना घनिष्ठ संबंध है कि इससे अलग नहीं रखा जा सकता, और चूंकि इस्लाम मुख्य रूप से कुरान पर आधारित है इसलिए यह मुस्लिम विधि का एक प्राथमिक सोर्स है। ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम विधि है वो इस्लाम को मानती है। इस्लाम क्या होगा, एक पर्टिकुलर तरीके की चीज़ों को, उनमें विश्वास रखना, उन परंपराओं, उन रीति रिवाज, उन धार्मिक बातों में विश्वास रखना, वो इस्लाम हो गया। जो इस्लाम है वो किसको मानता है, या फिर हम कह सकते हैं जो इस्लाम है वो किस पर आधारित है, बेस्ड है, तो इस्लाम जो है वो कुरान पे आधारित है, कुरान पे बेस्ड है। इसलिए हमने कुरान को फर्स्ट आपका प्राइमरी सोर्स का फर्स्ट सोर्स में डिवाइड करके सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स के रूप में हमने उसको कैटेगराइज किया है और डिफाइन किया है। तो इस तरीके से क्या बोल सकते हैं कि जो कुरान है वो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, साधन है, जहां से मुस्लिम विधि निकल कर आती है या फिर जहां से हमें मुस्लिम विधि की जानकारी मिलती है। अब हम इसमें देखते हैं आगे, कुरान में खुदा द्वारा पैगंबर को दिए गए देवीय संदेश अंतर्विष्ट हैं। कहा जाता है कि जैसे गीता हम बात करते हैं, गीता में अर्जुन को किसने संदेश दिया, श्री कृष्ण ने दिया। श्री कृष्ण ने बताया कि किस तरीके से कर्म जो होता है वो व्यक्ति को करना चाहिए, कर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो व्यक्ति को ध्यान रखनी चाहिए, और सबसे बड़ी जो बात करते हैं कि हमें सिर्फ क्या करना चाहिए, अपने कर्म को करते रहना चाहिए, हमें फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। और जब हम अपना कार्य करते हैं तब हमें यह नहीं देखना चाहिए कि कौन अपना कौन पराया। जब आप अपने धर्म का पालन कर रहे हो तो आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी यानी सबसे ऊपर कौन रहना चाहिए, धर्म रहना चाहिए। तो ये बात किसमें बोली, गीता में बोली। किसने बोली, अर्जुन को बोली, श्री कृष्ण ने। उसी तरीके अगर हम मुस्लिम विधि की बात करें तो मुस्लिम विधि के अंदर, कुरान के अंदर आप कहेंगे कुरान में खुदा जो हैं, अल्लाह जो हैं, उन्होंने पैगंबर साहब को संदेश दिया, उन्हें वो बात बनाई। तो हम कह सकते हैं खुदा जो है उसको हम अगर एक तरीके से एग्जाम्पल ले तो हम श्री कृष्ण वाला जो गीता में दिया वो मानते हैं, और जो पैगंबर हो गया उन्हें हम क्या मानेंगे, उन्हें हम कह देंगे जैसे उन्होंने अर्जुन को दिया वैसे वहाँ उन्होंने पैगंबर साहब को उसका नॉलेज दिया, संदेश दिया था। देखिए जीवन के अंतिम 23 वर्षों में समय समय पर दिए गए संदेशों का इसमें सार कंक्लूड करके लिखा गया है, किसमें, कुरान में। यानी जो खुदा ने बोला उन बातों को हम कह सकते हैं एक साथ करके, समअप करके, एक साथ सार करके उसको किस में डाल दिया, कुरान में डाल दिया गया। और अगर हम देखेंगे तो इसमें बता रहे हैं कि यह ताड़ के पत्तों पर और छालों पर लिखा गया था सबसे पहले, और बाद में जाकर इसे क्या कर दिया गया, बाद में जाकर इसे लिपिबद्ध कर दिया गया था। अगर हम बातें कि इसको कोडिफाई करने का, संहिताबद्ध करने का अगर श्रेय किसको देंगे तो हम कहेंगे वो श्रेय जाएगा अबू बकर को और आपके खलीफा उस्मान को जाता है। तो अगर हम कुरान को एक साथ इकट्ठा कर श्रेणीबद्ध कर लिखने की अगर बात कहेंगे तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन आएंगे, अबू बकर और खलीफा उस्मान आएंगे। और हम कह सकते हैं कि जो आज की कुरान है या अभी जो कुरान है उसके अंदर 30 अध्यायों में उसे क्या किया गया, विभक्त किया गया, बांटा गया। इसमें प्रार्थना के बारे में, नमाज के बारे में, यात्रा के बारे में, उपवास के बारे में, यानी कि किस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए, नमाज करनी चाहिए, यात्रा करनी चाहिए, उपवास करना चाहिए, और साथ के साथ क्या बताया गया है, विवाह के बारे में, मद्य निषेध यानी कि शराब पीना, ड्रिंक करना वो मना कर रखा है, तलाक बता रखा है, जारता, उत्तराधिकार आदि सभी सब्जेक्ट के ऊपर इस पर फोकस किया गया है, उनको सबको समझाया गया है। धार्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ विधि का भी सार्थक उपादेय ग्रंथ है, यानी कि सिर्फ इससे आपको धार्मिक बातें नहीं मिलती, इसमें विधि यानी कि किस तरीके से व्यक्ति को किस रास्ते पर चलना चाहिए, किन बातों का पालन करना चाहिए, तो इसमें धार्मिक बातों के साथ विधि का ज्ञान भी आपको मिलता है। और आगे चल के बहुत सारी इसमें टीकाएं लिखी गई हैं और बातें इसमें जोड़ी गई हैं। अब इसमें हम देखते हैं तो देखिए, कुन्ही मोहम्मद वर्सेस आशिया
कुट्टी का केस है। इसमें क्या बोला, यद्यपि मुस्लिम विधि के अंतर्गत पति द्वारा पत्नी को एक तरफा तलाक दिया जा सकता है, उसके लिए आधार बताने की भी आवश्यकता नहीं है, तथापि पवित्र कुरान के अनुसार वह स्वैच्छिक या मनमाना नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें बोला गया कि जो पति है वो पत्नी को अपनी तरफ से एक तरफा, यानी पत्नी नहीं दे रही है, सिर्फ पति तलाक दे सकता है। लेकिन कुरान ने आपको क्या बोल दिया, कुरान ये बोल रहा है कि ये स्वैच्छिक और मनमाना नहीं होना चाहिए, यानी उसने अपनी इच्छा से बोल दिया या उसके अपना मन किया तो उसने बोल दिया, नहीं। आपको कुरान कहीं क्या बता रहा है इस लाइन के अंदर, वह समझा रहा है कि जब आप किसी व्यक्ति को, यानी पति पत्नी है, अगर पति पत्नी को तलाक दे रहा है तो आप मनमाने या स्वेच्छाचारी तौर पर उसको तलाक नहीं दे सकते। उसको आप उस व्यक्ति से, यानी अपनी पत्नी से समझिए, डिस्कस करिए, उसको समझाइए, परिस्थितियां बोलिए, उसके आधार पर दोनों की इच्छा से क्या होना चाहिए, तलाक होना चाहिए। अब हम सेकंड लेते हैं अहदीस एवं सुन्नत। तो देखिए फर्स्ट जो सोर्स है वो कुरान हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं, वो अहदीस है। तो अहदीस में देखिए परंपरा या उपदेश है, यानी कि जो भी परंपराएं चली आ रही हैं उनको हमने अहदीस माना, या फिर जो उपदेश दिए, यानी हम मान लेते हैं कि अगर पैगंबर साहब ने फिर बाद में जो बातें बोली वो उपदेश होंगे, या धार्मिक गुरुओं ने, मुस्लिम धार्मिक गुरुओं ने जो बातें बोली वो उपदेश होंगे, तो वो अहदीस के अंदर आएंगी। और अगर हम बात करें सुन्नत की, तो ये पैगंबर साहब के आचरण और अभ्यास से, यानी कि जिन चीज़ों का अनुसरण किसने किया, पैगंबर साहब ने किया, उन्हीं का अनुसरण करना और उन्हीं का अभ्यास मिलाना, यानी उसी कार्य को करना, वो क्या है, वो आपका सुन्नत कहलाता है। तो अहदीस और सुन्नत, तो अहदीस क्या कहलाएगा, अहदीस में आपके आएगा परंपराएं और उपदेश, ठीक है। और दूसरा जो आपका सुन्नत है, सुन्नत में आएगा पैगंबर साहब का आचरण और उनके जो अभ्यास, यानी जो आप उनका कोशिश करोगे उनका करने का, वो कहलाता है सुन्नत। जब किसी विषय पर कुरान मौन होता है तब हम किसकी सहायता लेते हैं, अहदीस या सुन्नत की। फर्स्ट किसकी हेल्प लोगे, कुरान की। जहाँ कुरान में आपको उसका रिप्लाई नहीं मिल रहा, कुरान वहाँ चुप है, मौन, आपको कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा, वहाँ आप हदीस की या फिर सुन्नत की हेल्प ले सकते हैं। अब देखिए जब किसी समस्या का समाधान कुरान से मिल जाता है तो सबसे पहले उसी को प्रायोरिटी, यानी सर्वोपरि उसी को सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी। जब वहाँ नहीं मिलेगा तब हम किस पे ध्यान देंगे, तब हम अहदीस और सुन्नत पे ध्यान देंगे। पैगंबर जो कार्य स्वयं करते थे या जिनका वे चुपचाप समर्थन कर देते थे, वे ही सुन्नत और अहदीस के रूप में थे। यानी कह रहे हैं जो पैगंबर साहब काम करते थे, स्वयं जिस चीज़ का अनुसरण करते थे, जिस रास्ते पर वो चलते थे, जिन सिद्धांतों को वो मानते थे, जिन नियमों का वो पालन करते थे, उनका अगर आप चुपचाप उनको समझ रहे हो, उनका समर्थन कर रहे हो, उनका अनुसरण कर रहे हो, तो वो ही आपकी सुन्नत होगी और वो ही आपकी अहदीस मानी जाएगी। अब जैसे वो पैगंबर साहब ने मरते समय कहा था, मैं तुम्हारे पास दो चीजें, खुदा का ग्रंथ और अपनी सुन्नत छोड़ जाता हूँ। खुदा का ग्रंथ यानी कुरान छोड़ के गए, और दूसरा जो उन्होंने अपने, उनका आचरण था, व्यवहार था, उसको उन्होंने क्या बोला कि दूसरा मैं अपना सुन्नत छोड़ जाता हूँ। तो जब तक तुम इनका अनुसरण करते रहोगे ये तुम्हें भूल से बचाएगा, यानी जब तक तुम आप इसको फॉलो करोगे तब तक आप किसी भी गलती, कोई मिस्टेक नहीं करोगे। अब हम देखते हैं सुन्नत कितने प्रकार की हो सकती है। तो सुन्नत 3 प्रकार की होती हैं। पहला आपका सुन्नत उल फ़ैल होता है, दूसरा सुन्नत उल कौल होता है, और तीसरा सुन्नत उल तकरीर होता है। तो फर्स्ट लेते हैं सुन्नत उल फ़ैल। तो देखिए स्वयं पैगंबर का आचरण और व्यवहार, जो स्वयं पैगंबर साहब ने बात बोली, जो उनका आचरण है, जो उनका व्यवहार है, वो क्या कहलाएगा, वो सुन्नत उल फ़ैल कहलाएगा। दूसरा देखते हैं सुन्नत उल कौल। इसमें पैगंबर द्वारा की गई व्यवस्था और आदेश, पहले फ़ैल के अंदर पैगंबर साहब स्वयं का आचरण आ गया, फिर कौल की बात आ गई, तो सुन्नत उल कौल के अंदर जो व्यवस्था पैगंबर साहब ने करी वो आ गई, और थर्ड आपका हो गया सुन्नत उल तकरीर। इसमें पैगंबर की उपस्थिति में किए गए कार्य जिनका न तो विरोध किया गया, नहीं उन्हें अस्वीकार किया गया, तो इसे मदीना की सुन्नत भी कहा जाता है। यानी कि तकरीर यानी जहाँ पर आपको पैगंबर साहब ने उस अनुसरण पे कुछ नहीं बोला, ना तो उसका फेवर किया, ना अगर आपको अगेंस्ट बोला, तो थर्ड वाले में वो काउंट होता है। अब हम देखते हैं सुन्नत की तरह अहदीस भी 3 प्रकार की होती है। सुन्नत
3 प्रकार की हो गई। उसी तरह फ़ेल कौर और आपका सुन्नत का मतलब आपका सुन्नतिल तकरील हो गया। उसी तरीके से आप पढ़ेंगे हम अहदीस भी 3 तरह की होती है। पहले अहदीस मुतवारा, दूसरा अहदीस मशहूरा और तीसरा अहदीस वाहिद। मुतवारा, मशहूरा और वाहिद ये अहदीस के साथ आएगा। तो देखिए मुतवारा में क्या था, ऐसी परंपराएं जो सार्वजनिक तौर पर ख्याति प्राप्त है जिन्हें निरपेक्ष रूप से प्रमाणिक माना गया है। यानी कि वो परंपराएं जो सब सार्वजनिक पब्लिकली उसको क्या करते हैं, उसको बहुत अच्छी वैल्यू रिस्पेक्ट दिया गया और सबके सामने वो प्रमाणिक है कि हाँ ये क्या है, ये बहुत ऐसी परंपराएं हैं जो मुस्लिम विधि में स्वीकार की गई हैं। दूसरा मशहूरा, तो ऐसी परंपराएं जिनसे अधिकांश व्यक्ति परिचित हैं लेकिन सर्वाधिक ख्याति। देखिए फर्स्ट जो मुतवरा है वो तो सब जगह ख्याति प्राप्त है सार्वजनिक स्थान पर। जहां मशवरा की बात करेंगे तो वहां बहुत सारे लोगों को पता होगी वो बात, लेकिन वो सार्वजनिक तौर पर कुछ ऐसे व्यक्ति छूट सकते हैं जिन्हें वो नहीं पता होगी। और तीसरा है अहदीस वाहिद, इसमें वे परंपराएं जो कुछ ही लोगों को पता है। तो अगर हम ऊपर से नीचे लें तो वाहिद में कुछ लोगों को पता होता है, मशवरा में कुछ ज़्यादा लोगों को उस धर्म की या बातों की नॉलेज होती है, परंपराओं की, और तीसरा मुतवरा जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को परंपरा की नॉलेज या ज्ञान होता है। अब हम देखते हैं इज्मा। तो देखिए इज्मा जो है वो थर्ड हम इसका सोर्स मान सकते हैं। और इज्मा का शाब्दिक अर्थ क्या है, एक मत या बहुमत, यानी कि आप किसी चीज़ के ऊपर एक ही मत से, एक ही बात से सहमत होते हैं या फिर आप मेजॉरिटी से, बहुमत के आधार पर उसे स्वीकार करते हैं तो वो इज्मा बन जाता है। तो देखिए इसके अंदर क्या है कि इज्मा से अभिप्राय है विधि के किसी प्रश्न पर युग विशेष के विधि वेत्ताओं का एक मत। यानी कि कोई विधि का कोई क्वेश्चन आया लॉ का, उस पर बहुत सारे लोगों ने बैठ के डिस्कशन किया और उसके बाद कंक्लूजन निकाला, निष्कर्ष निकाला और वो सब मिलकर एक ही बात पर सहमत हो गए, वो इज्मा कहलाएगा। यानी कि विधि के किसी प्रश्न पर एक विशेष युग में, विशेष परिस्थितियों में विधि वेत्ताओं द्वारा एक मत, यानी सब उस बात को एग्री करें, वो इज्मा कहलाता है। अब हम इसमें देखते हैं इज्मा कितने तरीके के होते हैं। तो देखिए पहला, पैगंबर के जो साथी थे उनका जो इज्मा है या वो जो एकमत हुए हैं उसे पैगंबर साहब का इज्मा कहते हैं। दूसरा, विधिवेत्ताओं का इज्मा, यानी कि अगर कोई लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनका किसी के ऊपर अगर वो अपनी बात रखते हैं और एकमत होते हैं, वो विधिवेत्ताओं का इज्मा। और तीसरा, जनता का इज्मा, मतलब जनता जब किसी बात पे एकमत होती है तो वो जनता का इज्मा कहलाता है। तो देखिए अब्दुल रहीम है, उनके अनुसार पैगंबर साहब के साथियों के इज्मा को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि ये साथी पैगंबर की दृष्टिकोण से नियुक्त किए गए थे और पैगंबर के निकट रहने के कारण उनके तर्क की रीति ग्रहण करते थे। तो सबसे अच्छा इज्मा कौन सा है, पैगंबर साहब का। क्यों? क्योंकि जो पैगंबर साहब के साथ रहने वाले व्यक्ति थे उन पर किसका व्यवहार का आचरण करेंगे, वो जो पैगंबर साहब करते थे, तो वो जो आचरण करते थे उसके अकॉर्डिंग वो सोच विचार करके जो एकमत होते थे। इसीलिए जो पैगंबर साहब का इज्मा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस और वैल्यू, या सबसे हम कह सकते हैं सबसे अच्छी स्तर का इज्मा, या आप उसे कह सकते हो पैगंबर साहब के साथियों का इज्मा कहलाता है। अब हम इसमें और देखते हैं। तो देखिए जनता का इज्मा, किसी प्रश्न पर जन साधारण का एक मत होना चाहिए, यानी कि कोई प्रश्न है उसके ऊपर अगर जनता एक साथ एक मत हो जाती है तो वो जनता का इज्मा कहलाएगा। विधिवेत्ता जब एक ही बात पे सहमत हो जाएंगे वो विधिवेत्ताओं का इज्मा कहलाएगा। और जो पैगंबर साहब के साथी थे जब वो एक किसी बात पर सहमत होते थे तो उसे हम पैगंबर साहब के साथियों का इज्मा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कियास। थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा हमको अंदाज़ा लगेगा कि कियास वर्ड क्या होता है या क्या होगा। तो देखिए कियास के अंतर्गत प्रश्नों और समस्याओं का हल विवेक, तर्क, शक्ति और साम्य के आधार पर किया जाता था और इसीलिए कहा जाता है कि तार्किक साम्य और सामयिक आधार पर तर्क देकर दो वस्तुओं का निष्कर्ष निकालना ही कियास है। कियास यानी कि आप किसी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत अपनी तरफ से एक विचार प्रस्तुत करना, उसको समझकर उसके बारे में कुछ बोलना, वो कियास होता है। अंदाज़ा लगाना, एग्जैक्ट हम देख सकते हैं, अंदाज़ा लगाना वो कियास कहलाता है। तो ये कह रहे हैं कि जब आप किसी प्रश्नों समस्याओं को देखते हैं, उनका हल ढूंढना होता है, आप अपने विवेक का प्रयोग करते हैं, आप तर्क लगाते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं, तार्किक आप साम्य का प्रयोग करते हैं, उसके आधार पर जो आप निष्कर्ष निकालते हो वो जो निष्कर्ष होगा वही
कियास कहलाता है। तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है। एक बार पैगंबर ने मौज को किसी स्थान का गवर्नर और न्यायाधीश बनाकर भेजा था। उस समय पैगंबर ने मौज से पूछा कि जब तुम्हारे सामने ऐसा कोई प्रश्न आ जाए जिन पर कुरान और परंपराएं मौन हैं, तो तुम उससे कैसे सुलझाओगे? तो मौज ने कहा, अपनी ही बुद्धि के आधार पर। मतलब जहाँ पर कुरान में कुछ नहीं है, पैगंबर साहब बोल रहे हैं, वो समझ नहीं आ रहा, तो वहाँ आप क्या करोगे? ऐसी परिस्थिति में जब खुद का अंदाजा लगा के जो सही सोचोगे वो कियास कहलाएगा। अगर आप इसमें देखें तो देखिए, कियास का उद्देश्य विधि के किसी नए सिद्धांत को जन्म देना नहीं, अपितु तीनों सोर्सेस की तुलना में एक सही निष्कर्ष पहुंचाना है। यानी कि आप कुछ नए सिद्धांत नहीं बता रहे, लेकिन आप उन बातों के आधार पर एक कंक्लूजन, निष्कर्ष निकाल कर अपनी बात रख रहे हो, वो कियास कहलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रीति रिवाज या प्रथाएं। तो देखिए, प्रथाएं आरंभ से ही मुस्लिम विधि का सोर्स मानी जाती हैं। सिर्फ मुस्लिम विधि नहीं, हिंदू विधि में भी जो प्रथाएं रीति रिवाज हैं वो मुस्लिम विधि और हिंदू विधि दोनों का अपनी अपनी जगह उनके रीति रिवाज, उनके सोर्सेज, उनके साधन, उनके स्रोत कहे जा सकते हैं। और मुस्लिम विधि का अधिकांश भाग आज भी इस्लाम धर्म पर, जो इस्लाम प्रथाएं हैं, पूर्व की प्रथाएं हैं, उन पर ही आधारित है। हिदाया के अनुसार क्या बोला है कि अभिव्यक्त सूत्रों के अभाव में प्रथाओं का स्थान इज्मा के समान है। यह बात अलग है कि शरीयत अधिनियम द्वारा अब अनेक प्रथाओं को समाप्त कर दिया गया। वो कह रहे हैं जहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, मिल नहीं रहा, तो वहाँ आप प्रथा को काम में लीजिए। और वो एक तरीके से इज्मा की तरह ही होता है, क्योंकि इज्मा में भी हम उन परिस्थितियों को समझ के अपना अंदाज़ा लगा के बात बोलते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें रीति रिवाजों की, तो वो भी क्या है, हम उनको अपनाकर उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करते हैं। अगर हम पुरानी प्रथाओं की बात करें तो देखिए, प्रथाएं कैसे मानेंगे कि वो प्रथा है जो स्वीकार योग्य है, या हम कह सकते हैं कि हम कह सकें कि ये मुस्लिम विधि का सोर्स है, कैसे मानेंगे? तो पहला, जो आपकी प्रथा है वो कैसे होनी चाहिए? बहुत प्राचीन होनी चाहिए, बहुत लंबे समय से हर एक व्यक्ति उसका क्या करता है, उसका अनुसरण करते आया हो। दूसरा, निरंतर, यानी कि ऐसा नहीं है थोड़े समय माना फिर वो चेंज हो गई प्रथा, जो निरंतर कंटिन्यूटी में कई सालों से, वर्षों से होती आ रही है वो। तीसरा, युक्ति युक्त, यानी रीजनेबल होनी चाहिए, जिसमें सबके साथ न्याय हो सके, किसी के साथ अन्याय नहीं हो। तर्क पे आधारित होनी चाहिए। और लास्ट आपका, लोक नीति के और लोकचार के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। कोई भी नीति, कोई भी प्रथा, रीति रिवाज अगर वो लोक नीति के विरुद्ध है, वो हम कहें लोकाचार के विरुद्ध है, तो वो विधि जो है वो वैसे ही क्या मानी जाएगी, वो विधि सही नहीं मानी जा सकती है। इसमें केस है श्रीमती बीबी बनाम श्रीमती रामकली का। इसमें क्या बोला गया कि जाति तथा उपजाति की प्रथाओं की विधि मान्यता के लिए यह साबित किया जाना आवश्यक है कि ऐसी प्रथाएं प्राचीन, निश्चित और युक्तियुक्त है। यानी इसमें तीन बातें बोली कि आप कैसे मानोगे कि ये विधि मान्य है कि नहीं है, ये प्रथा ये सही है कि नहीं है। तो आप तीन बातें देखिए इस केस में बोला। पहला, वो प्राचीन होनी चाहिए। दूसरी, वो निश्चित होनी चाहिए, यानी चेंज नहीं होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए। और तीसरा, युक्तियुक्त, यानी रीजनेबल, हर एक व्यक्ति पे आप उसे लागू करोगे तो वो युक्तियुक्त हो, उसके लिए रीजनेबल हो। नेक्स्ट आपके हैं अमर सिंह वर्सेस केहर सिंह। इसमें क्या बोला गया कि प्रथा का प्राचीन, निश्चित, युक्तियुक्त, अपरिवर्तनीय और निरंतर अस्तित्व में होना उसकी विधि मान्यता के लिए आवश्यक है। अगर कोई विचार है उसे आप कुछ समय के लिए माना, फिर नहीं माना, फिर थोड़ा समय 2-4 साल छोड़ दिया, फिर आपने मान लिया, तो वो प्रथा नहीं मानी जाएगी। प्रथा का मतलब है वो कंटिन्यूटी, निरंतरता से कई सालों से चलती आ रही हो, वो निश्चित होनी चाहिए, युक्तियुक्त यानी रीजनेबल होनी चाहिए, लोक नीति के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम विधान। तो विधान को हम विधायन भी कहते हैं, और इस सोर्स के अंतर्गत समय समय पर विधायिका द्वारा पारित विधियां, जो भी विधानमंडल विधायिका ने विधियां बनाई वो विधायन कहलाती हैं। तो इसमें देखिए अधिनियम है आपके वक्फ मान्यकरण अधिनियम 1913, 1930, वक्फ अधिनियम 1954, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939। तो ये ऐसे अधिनियम है जो कि हम कह सकते हैं विधायन है, जो कि विधानमंडल ने बनाए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपका न्यायिक निर्णय। तो देखिए ये एक अलग इम्पॉर्टेंट सोर्स है, जिसे कि समय समय पर उद्घोषित न्यायिक निर्णय मान ले, यानी कि न्यायालय में न्यायाधीश उसकी घोषणा करता है, उसको समझाता है, डिक्लेयर करता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि वो समय समय पर उद्घोषित होती है। किसके द्वारा उद्घोषित होती है? न्यायाधीशों द्वारा उद्घोषित होती है।
न्यायिक निर्णयों में विधि का बल होता है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपने ऊपर के न्यायालयों के निर्णयों का अनुसरण करने के लिए बाध्य होते हैं। सिंपल है, ऊपर वाला जो है वो नीचे वाला व्यक्ति जो है वो ऊपर वाले व्यक्ति की बातों को, उनके निर्णयों को, उनके विचारों को क्या कर सकता है, अनुसरण कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के सभी निर्णय सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर आबद्ध कर होंगे और उच्च न्यायालय के निर्णय उनसे नीचे वाले पर आबद्ध कर होंगे। यानी हायरार्की में सबसे टॉप मोस्ट कौन है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नीचे जितने कोर्ट है, हाई कोर्ट से लेकर नीचे तक, वो सब पर आबद्धकारी होते हैं। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो फिर उसके नीचे वाला, यानी लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इसका मतलब यह है कि हाई कोर्ट के निर्णय को मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट आबद्ध कर नहीं है, क्योंकि वो हायरार्की में उससे नीचे है। नेक्स्ट इसमें केस है पांडुरंग कालू पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें क्या बोला, प्रीवी काउंसिल के निर्णय उच्च न्यायालयों पर आबद्ध कर होते हैं यदि वे उच्चतम न्यायालय द्वारा नहीं उलट दिए जाते। प्रीवी काउंसिल बहुत पहले चलती थी ब्रिटिशर्स के टाइम। अगर उसने कोई निर्णय दिया है और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं बदला है तो हाई कोर्ट पे वो बाध्यकारी होंगे। इसमें हम इसको जो निर्णय के अनुसरण है उसे हम निर्णय आधार भी कह सकते हैं, जिसके आधार पर हम डिसीजन लेते हैं, हम उस चीज़ को डिसाइड करते हैं। वो केस लॉ है विश्वलोचन मदन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बोला भारत में शरीयत न्यायालय जैसा कोई न्यायालय नहीं है और न विधि द्वारा ऐसे न्यायालय स्थापित किए गए हैं। इनके द्वारा जारी किए गए फतवों का कोई विधिक महत्व नहीं है। ये कह रहे हैं कि अगर आपने इसके शरीयत के अधीन कोई फतवा जारी किया है तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस वैल्यू नहीं है। लीगल पॉइंट पे, विधि के स्तर पे देखोगे तो कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट है साम्य न्याय शुद्ध अंतःकरण का सिद्धांत। तो देखिए जहाँ ये सारी चीज़ें जो हमने प्राइमरी सोर्स में पढ़ा, सेकेंडरी सोर्स में पढ़ा, जहाँ आपको इन सब से कोई सपोर्ट नहीं मिलता तो वहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ हम जस्टिस इक्विटी के आधार पर हम क्या करेंगे, डिसीजन सुनाएंगे। जहाँ कुरान में आंसर नहीं मिल रहा, अहदीस सुन्नत में नहीं मिल रहा, इज्मा में नहीं मिला, कियास में नहीं मिला, विधायन में नहीं मिला, न्यायिक निर्णय में नहीं मिला, वहाँ किसे अपना लो आप, साम्य न्याय और शुद्ध अंतःकरण को। क्योंकि जहाँ कहीं आपको कोई रास्ता नहीं मिलता वहाँ आपको अपने विवेक को प्रयोग में लाना पड़ता है, वहाँ अपने विचारों को, सोच को प्रयोग में लाके आपको डिसीजन सुनाना होता है। तो देखिए जब किसी विषय पर कोई विधि उपलब्ध नहीं होती है तब न्यायालय साम्य न्याय और शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांतों के आधार पर निर्णय सुनाता है। और जो शुद्ध न्याय के सिद्धांत है उसे हम नैसर्गिक न्याय कहते हैं, जो कि नेचुरल है, जो हर एक व्यक्ति का अधिकार है। तो इस तरीके से ये बोल सकते हैं कि जो मुस्लिम विधि है उसके जो सोर्सेस है, जो 2 पार्ट्स में बांटे गए हैं, 2 भाग में डिवाइड किए गए हैं, उसके आधार पे हमें ये समझ में आता है कि बहुत सारे सोर्सेज मुस्लिम विधि के हैं, साधन हैं जहाँ से कि मुस्लिम विधि निकल के आई है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो कुरान को महत्व दिया गया है। कुरान में जो बातें बोली गई हैं वो सबसे पहले स्तर के सोर्स के रूप में मतलब काउंट की जाती है, गिनी जाती है। और उसके बाद जो हमने बात की है, अहदीस सुन्नत आ गया, इज्मा आ गया, कियास आ गया, विधायन आ गया, न्यायिक निर्णय आ गया, जहाँ ये सब खत्म हो जाएंगे वहाँ हम जो साम्य न्याय और शुद्ध अंतःकरण, एक व्यक्ति का जो अंदर की उसकी इनर सोल होती है, उसके अंदर से जब वो कोई डिसीजन सुनाएगा तो उसे शुद्ध अंतःकरण, क्योंकि उसने अपने सच्चे मन से और सही विचारों के साथ उसका डिसीजन सुनाया है। तो जहाँ से हमें किसी चीज़ की ज्ञान प्राप्त होता है वो चीज़ निकल कर आती है, जहाँ से वो हमें मिलती है वो उसके सोर्स यानी स्रोत कहलाते हैं।